नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कांगड़ा घाटी में दौड़ी एक्सप्रेस ट्रेन, पपरोला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। बजट सत्र में नमो अगेन पर बवाल, 2 विधायकों के कपड़ों पर विपक्ष की कड़ी आपत्ति। हिमाचल सरकार ने 1 साल में बदले 10,977 शिक्षक, मुख्यमंत्री के गृह जिला में सबसे ज्यादा ट्रांसफर। विजिलेंस को एक और कामयाबी, ऊना में पैसे लेकर भर्ती करवाने का आरोपी दलाल अरेस्ट। हिमाचल में कल से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, सरकार ने दी सतर्क रहने की सलाह। मणिकरण के शालग में भीषण अग्निकांड, लकड़ी से बना 3 मंजिला मकान राख। और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप में हिमाचली बेटियों का डंका, संध्या ठाकुर बनी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। लंबे इंतजार के बाद बुधवार को कांगड़ा घाटी में एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पठानकोट के लिए रवाना किया। 4 डिब्बों वाली एक्सप्रेस ट्रेन में 1 डिब्बा A1 क्लास, 2 सामान्य और 1 गार्ड वैन शामिल है। 5 घंटे में पठानकोट की 141 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह गाड़ी 4 रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। पालमपुर, नगरोटा, बगवां, कांगड़ा और ज्वालामुखी रोड पर रुकने के साथ ही यात्रियों के लिए टिकट की बुकिंग की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। ये सभी वाईफाई की सुविधा से लैस होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 1929 में अस्तित्व में आए इस ट्रैक पर 90 साल बाद पठानकोट और बैजनाथ के बीच का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो गया है। जयराम ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए कांगड़ा घाटी रेलवे की वेबसाइट भी जल्द ही शुरू की जाएगी। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक रविंद्र कुमार, अरुण कुमार और प्रकाश राणा, पूर्व विधायक दुलोराम और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू आदि मौजूद रहे। हमने कहा कि पहला काम यही करना चाहिए कि ये 7.5 घंटे का सफर 5 घंटे या 5 घंटे से भी कम करने की कोशिश। और मैं आदरणीय मंत्री पीयूष गोयल जी को बधाई देता हूँ। और उन्होंने इस काम को लगभग 2 महीने के अंदर जो है आकर के इसको पूरा करके। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को नमो अगेन पर बवाल मच गया। सत्ता पक्ष के 2 विधायक विनोद कुमार और सुरेंद्र शौरी नमो अगेन की स्वेटशर्ट पहनकर आए तो विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप जड़ दिया कि विधानसभा के भीतर राजनीतिक प्रचार के लिए ऐसा लिबास पहना गया है, इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। सदन में जो टी-शर्ट्स पहन के आए थे उन पे नमो अगेन जो है अंकित किया हुआ है और जो कि भाजपा का प्रचार का एजेंडा है। जगत सिंह नेगी जी ने वो लिख के जो है विधानसभा अध्यक्ष को दिया था, तो उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दी है भविष्य में कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी टी-शर्ट या कोई और पहन के नहीं आएगा जिसके ऊपर कोई एम्बलम लगा हो या कोई प्रचार को इंगित करता हो। मुकेश अग्निहोत्री ने यहाँ तक कह दिया कि बंजार के विधायक तो अभी नए हैं, लेकिन नाचन के विधायक तो काफी सीनियर है और ऐसा करने से सदन की गरिमा तार-तार हो रही है। मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से विपक्ष की ओर से इस बात को लेकर के टिप्पणी की गई है कि नमो अगेन की जो हम टी-शर्ट पहन करके आए हैं, इसको लेकर के विपक्ष की ओर से टिप्पणी की है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने किसी प्रकार का कोई ऐसा गलत कार्य या पार्टी का प्रचार इस अगेन नमो की टी-शर्ट के माध्यम से नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने 1 साल के भीतर ही 10,970 शिक्षकों के तबादले किए हैं। अभी तक शिक्षकों के लिए कोई तबादला नीति नहीं बनी है और पुरानी नीति के तहत ही ये ट्रांसफर की जा रही है। हालांकि सरकार ने शिक्षकों के लिए अलग तबादला नीति की बात कही है, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन की दी गई एक लिखित जानकारी में सामने आया है कि 15 जनवरी 2019 तक इस सरकार ने शिक्षा विभाग में 10,977 शिक्षकों को इधर से उधर किया है। मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी के द्रंग में सबसे ज्यादा शिक्षक बदले गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी बदलियां होने के बावजूद रोडू विधानसभा में स्कूलों व कॉलेजों में 308 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं।
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ छेड़ी जीरो टॉलरेंस मुहिम के तहत विजिलेंस ने ऊना की रक्कड़ कॉलोनी में एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया। सेना भर्ती के नाम पर हिमाचल और पंजाब के युवाओं को लूटने वाले ठग के कब्जे से विजिलेंस की टीम ने 2.5 लाख की राशि भी बरामद की है। आरोपी की पहचान हरियाणा के करनाल निवासी संजीव कुमार के रूप में हुई है। विजिलेंस की टीम ने उसके कब्जे से पालमपुर में हुई भर्तियों में युवाओं को पास करवाने की एवज में एक शिकायतकर्ता द्वारा की गई नकदी बरामद कर ली है। धर्मशाला और ऊना की विजिलेंस टीमों की इस संयुक्त कार्यवाही में एएसपी सागर चंद, डीएसपी रणधीर, सब इंस्पेक्टर अनिल व जीत सिंह शामिल थे। इसके ऊपर जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7A के तहत हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है इसको। बाकी कार्रवाई की जा रही है, कल इसे कोर्ट में पेश किया। हिमाचल में मौसम का मिजाज फिर बदल गया। बुधवार को हल्के गहरे बादलों के साथ हुई दिन की शुरुआत शाम को आसमानी धमाकों के साथ ओलावृष्टि में बदल गई। इसी बीच ऊना में आसमानी बिजली गिरने से 3 महिलाएं घायल हो गयी। वहीं कुल्लू, किन्नौर, लाहौल, चंबा और सिरमौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर चला। वहीं ऊना, धर्मशाला, डलहौजी, कांगड़ा और सुंदरनगर में बारिश रिकॉर्ड की गई। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चेतावनी जारी की है कि किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला और चंबा में गुरुवार को भारी बारिश और बर्फबारी होगी। राज्य के मैदानी इलाकों में ओले कहर ढा सकते हैं। विभाग के पूर्वानुमान के तहत 8 फरवरी को भी मौसम खराब रहेगा। मैदानी इलाकों में 9 से 12 फरवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि पहाड़ों पर 12 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं स्नो एंड एवलॉन्च स्टडी एस्टेब्लिशमेंट द्वारा चंबा, लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर और कुल्लू में हिमधाव गिरने के चेतावनी जताने के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभागों और आम लोगों को अलर्ट रहने के लिए आदेश दिए हैं। इसी दौरान प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सलाह दी है कि वे कड़ी निगरानी रखें। वहीं पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बर्फीले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। बर्फबारी और बारिश से परेशान हिमाचल को आग ने डरा कर रख दिया। रोडू के पुजारली में भीषण अग्निकांड के बाद अब कुल्लू की मणिकरण घाटी के शालग में बेकाबू लपटों ने लकड़ी से बना 3 मंजिला मकान राख कर दिया। मंगलवार देर रात शॉर्ट सर्किट से सुलगी चिंगारी ने देखते ही देखते इतना भयंकर रूप ले लिया कि अंदर सोए 5 सदस्यों के परिवार की जान पर बन आई। लपटों में घिरे मकान पर जब पड़ोसियों की नजर पड़ी तो उन्होंने धुएं में घुट रहे 3 बच्चों और उनके माता पिता को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसी बीच लोगों की आग बुझाने की तमाम कोशिशें बेकार गईं और मकान राख के ढेर में बदल गया। प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट्स मिस हिमाचल के ऑडिशन का कारवां बुधवार को छोटी काशी की सुकेत रियासत सुंदरनगर पहुंचा। कृषक सामुदायिक भवन के सभागार में सजे मंच पर मंडी के साथ साथ शिमला और हमीरपुर की बेटियों का टैलेंट देखकर हर कोई दंग रह गया। सुबह बिगड़े मौसम के मिजाज और कड़ाके की ठंड के बावजूद युवतियों का हुजूम उमड़ आया। युवतियों ने मंच पर 2 राउंड पेश किए। पहला राउंड कैटवॉक और दूसरा इंट्रोडक्शन का राउंड हुआ। समारोह में ज्योति एवं मुख्य समाज सेवी डॉक्टर रोशन लाल बाली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मिस हिमाचल 2018 की विजेता करुणा वर्मा, फाइनलिस्ट रही मिस प्रियंका व मिस मानवी गुप्ता और मिस्टर हिमाचल 2017 के फाइनलिस्ट आदित्य शर्मा ने युवतियों की प्रतिभा की परख की। इस दौरान रैंप पर युवतियों ने रंग बिरंगे परिधानों में कैटवॉक कर माहौल को 4 चांद लगा दिए। आज मुझे जज करने का मौका मिला है, तो यहाँ से मंडी और सुंदरनगर की लड़कियाँ अपना टैलेंट दिखाने आई हैं, मिस हिमाचल में पार्टिसिपेट करने आई हैं, जो कि यहाँ सुंदरनगर में आयोजित हुआ है। तो बहुत टैलेंटेड गर्ल्स थी और बस मेरा यही मैसेज है कि ट्राई करते रहें। और अभी हमारे दिव्य हिमाचल, मिस हिमाचल के ऑडिशंस और जगह भी हैं, तो वहाँ भी गर्ल्स प्लीज जाएं, हमीरपुर, पालमपुर, शिमला, सोलन। और अब खेल समाचार। मनाली से सटे सोलंग नाला में नेशनल सीनियर स्कीइंग एवं स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप में हिमाचली बेटियों ने प्रतिभा का लोहा मनवाया। चैंपियनशिप में देश भर के स्कीयर्स को पछाड़ते हुए कुल्लू की संध्या ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा गया। तो वहीं महिला वर्ग की फ्री स्टाइल स्पर्धा में मनाली की वर्षा ने जबरदस्त प्रदर्शन कर पहला स्थान झटका। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली के साथ साथ सेना के 120 स्कीयर ने भाग लिया। पुरुषों के वर्ग में सेना के देवेंद्र गुर्ग,
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए। उधर आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। अंतिम दिन की फ्रीस्टाइल स्पर्धा में सेना के सनी कुमार पहले, जम्मू कश्मीर के बिलाल अहमद शेखर दूसरे और उत्तराखंड के जय सिंह तीसरे स्थान पर रहे। आसमान से गिरते फाहों के बीच रोहतांग सुरंग परियोजना के मुख्य अभियंता एवं विशिष्ट सेवा मेडल ब्रिगेडियर NM चंद्रना ने विजेताओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। और अब चलते चलते बजट सत्र में बोली सरकार, अब डॉक्टरों की बैंक गारंटी आधी, 5 लाख रुपए का ही भरा जाएगा बॉन्ड। प्रदेश पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मेहरबान, ऊना, नालागढ़ और कोटखाई में ट्रामा सेंटर खोलने को दी मंजूरी। सिरमौर के ददाहू में 10वीं की छात्रा से शिक्षक ने की छेड़छाड़, कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा आरोपी। और स्वारघाट में महंगा पड़ा सड़क किनारे ट्रक पार्क करना, बनेर में 120 लीटर डीजल उड़ाकर चलते बने शातिर। और अब हिमाचली तड़का में सुनते हैं कुलदीप शर्मा की आवाज में ये शिमला नाटी। आज की बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।